हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा था कि हमें स्मार्ट शहरें नहीं, हमें स्मार्ट गांव चाहिए। और स्मार्ट गांव कैसे बनेगा? आपको गांव में जाकर के छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगानी होंगी, जिनसे महिलाओं को भी नौकरी मिलेंगी, युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। इससे जब वुमेन एम्पावरमेंट होगा तो आपके समाज का विकास होगा, आपके गांव का विकास होगा। और आज के समय में बिहार में बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पे विकास दूर दूर तक नहीं गया है। और यहाँ जो बैठे हुए नेता हैं हाजीपुर में, से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जनता को पिछले 20 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। बट इस बार जनता ने बिल्कुल अपना मूड बना लिया है कि इस बार हमको बदलाव चाहिए। लघु उद्योग की बात आपने की। नीतीश कुमार की सरकार यह दावे करती है कि जीविका दीदियों के माध्यम से हम बिहार में जो है लघु उद्योग की शुरुआत कर रहे हैं, ऋण आसानी से लोगों को मिल जा रहा है और लोग जो है अपने छोटे छोटे रोजगार कर रहे हैं, धंधे कर रहे हैं। इसमें कितनी सत्यता है? और जो ये दावे करती है नीतीश सरकार, इन दावों को किस प्रकार देखते हैं? ये देखिए, कहना बिल्कुल आसान है कि आपने ये किया वो किया। अगर आपने ये सारी रोजगार की जो चीज़ें हैं अगर आपने यहाँ पे कर रखी हैं, तो फिर बिहार आज सबसे पिछड़े राज्यों में क्यों गिना जाता है? आज बिहार से सभी युवाओं को पलायन क्यों करना पड़ता है? ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी आप रिसेंट का एक वीडियो देखे होंगे, तो जब हम साउथ ईस्टर्न स्टेट्स में जब हम काम करने जाते हैं तो वहाँ ज़बरदस्ती हमें प्रेशराइज किया जाता है कि आप वहाँ की लोकल भाषा बोलें। जैसे ही उनको बोला जाता है बिहारी हैं, तो उनको बहुत गलत भावना से देखा जाता है। तो अगर बिहार में रोजगार होते तो कोई अपना घर छोड़ करके ट्रेन से लटक कर इतने दूर दूसरे राज्यों में काम करना क्यों जाता? पिछले 20 सालों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी विकास का काम नहीं किया है। अगर इतना ही विकास की धारा बिहार में बह रही होती तो आज लोगों को अपने परिवार को छोड़ करके बाहर जाके काम करने की आवश्यकता नहीं होती। महिलाओं के लिए क्या कुछ हो सकता है, हाजीपुर की महिलाओं के लिए? क्योंकि बातचीत तो हो जाती है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि अगर उनकी सरकार आई तो महिलाओं को माई बहन योजना के तहत जो है 2500 रुपये मिलेंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ेगा। तो महिलाओं के लिए और भी अधिक क्या कुछ हो सकता है, जिन चीज़ों पर महिला शायद बोल नहीं पाती हैं या फिर समझ नहीं पाती हैं? तो महिलाओं के लिए क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, आज के समय में आप देखें तो हमारे नेता ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो योजनाएं अभी लाई हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो उन योजनाओं का डायरेक्ट जो लाभ है वो हमारी जनता को मिलेगा, हमारी महिलाओं को मिलेगा। जैसे माँ बहन मान योजना हो गया, वृद्धा पेंशन योजना हो गया, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम किया गया। इसके आगे हम लोग की एक ये भी सोच है कि आज के समय में समाज में इतना ज़्यादा अपराध बढ़ चुका है, इन अपराध को कम करने के लिए हमें सबसे पहले अपने नारियों को सशक्त करना पड़ेगा। तो जो हमारी हाजीपुर की शहर है, अगर हमें मौका मिलता है, हाजीपुर की जनता अगर हमें सेवा करने का मौका देती है, तो हम लोग ज़रूर ऐसा काम करेंगे कि हम लोग वुमेन सिक्योरिटी पोस्ट बनाने का काम करेंगे। इससे ये होगा कि महिलाओं को अगर कोई भी परेशानी होगी तो वो थाने जाने में झिझकती हैं, लेकिन अगर कोई वुमेन सिक्योरिटी पोस्ट बनेगा तो उसमें जो अपॉइंटेड ऑफिसर होगी वो एक महिला होगी और महिला को अपनी बात रखने का, लोगों के समक्ष रखने में उनको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक महिला का दर्द बहुत अच्छे से समझती है। तो वैसे सिक्योरिटी पोस्ट, हाजीपुर शहर हमारा बहुत बड़ा नहीं है और हमें अगर वैसे हम, मुझे लगता है कि 4-5 पोस्ट भी अगर हम लोगों ने एक पॉइंट सेंटर बना करके बना दिया तो महिलाओं की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान होगा और बहुत बड़ा कदम होगा।